जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, किसके जीवन में प्रार्थना रहता है उनके जीवन में प्रभु ज़रूर उनको संभाल कर रखेगा। निरंतर जो प्रार्थना में लगे रहते हैं उनके सामने अगर बीमारी, विपत्ति, तूफान, मुसीबत, अगर कुछ भी समस्या आज आपके सामने खड़ा होगा तो अगर आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से परमेश्वर पिता ज़रूर आपको संभालेगा। ज़रूर प्रभु आपको उठाएगा, ज़रूर प्रभु आपको मदद करेगा। लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। मेरे प्रियो, दाऊद था बाइबल में, वो सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम वो निरंतर प्रार्थना में लगे हुए रहता था। निरंतर प्रार्थना में लगे हुए रहता था, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको इस्राएल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल में दानियल था, वो नित्य प्रार्थना में लगे रहता था, निरंतर प्रार्थना में लगे रहता था। वो रीति के अनुसार दिन की 3 बार प्रार्थना में लगे हुए था। इसलिए परमेश्वर पिता ने सिंह के कोठरी में से, सिंह के मुख से दानियल को बचा कर रखा। मेरे प्रियो, अय्यूब था बाइबल में, वो बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार वो प्रार्थना करता था उनकी संतान के लिए। दिन रात वो सुबह बड़े भोर को उठता था और गिनती के अनुसार प्रार्थना किया करता था। निरंतर अय्यूब प्रार्थना में लगे हुआ था, निरंतर प्रार्थना में ही रहता था अय्यूब। इसलिए अय्यूब को परमेश्वर पिता ने जो खो चुका उससे 2 गुना आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो, जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते, परमेश्वर पिता उनको कभी नहीं छोड़ेगा और कुछ भी हानि उनको नहीं होगा और कुछ भी नष्ट उनके जीवन में नहीं आएगा। अगर आने से भी परमेश्वर पिता उनको संभाल कर रखेगा। सिंह के कोठरी में था दानियल, परमेश्वर ने क्यों बचा कर रखा? क्योंकि निरंतर दिन के 3 बार रीति के अनुसार दानियल प्रार्थना करता था। देखो, जो सिंह और भाले और जो गोलियत वहाँ पे खड़ा था उसको मारने के लिए क्यों दाऊद को बचा कर रखा? क्योंकि दानियल सुबह, शाम, दोपहर परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे था। इसलिए वो देखो, गोलियत से दाऊद को परमेश्वर ने बचा कर रखा और इज़राइल का राजा बनाया। जो खो चुका था अय्यूब, उसको क्यों 2 गुना आशीषों से भर दिया? क्योंकि बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करता था अय्यूब। इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको 2 गुना आशीषों से भर दिया और बचा कर रखा। मेरे प्रियो, आज इस रात के समय में आप भी निरंतर प्रार्थना में अगर नहीं है तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रभु के चरणों के पास बैठे रहो, रीति के अनुसार प्रार्थना करो, प्रभु के चरणों को पकड़ो और गिड़गिड़ाओ, ताकि प्रभु आपको भी बचा कर रख सके, ताकि प्रभु आपको उन्नत स्थान दे सके, ताकि प्रभु आपकी गिरी हुई परिस्थिति में से उठा सके, ताकि प्रभु आपकी उन्नति बढ़ा सके। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो मेरे प्रियो, मत भूलो प्रार्थना करने। आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रार्थना एक ऐसे कार्यों को कर सकता है जो अनेक प्रकार के आशीषों को लेकर आ सकता है। प्रार्थना ऐसे कामों को करता है जो गिरे हुए परिस्थिति लोगों को भी उठा सकता है। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो मेरे प्रियो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। तो चलिए एक मन से होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति करते मेरे खुदा। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति, 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 तारीफ, 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 तारीफ करते मेरे खुदा।
आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए मेरे खुदा धन्यवाद करते। सच में पिता तू कितना जीवित अनुग्रहकारी मेरे खुदा, स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते पिताजी। आप अनुग्रहकारी, आप प्रेमी, आप दयालु, आप उद्धार करता मेरे खुदा। तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवनों से होने पाए मेरे खुदा, स्तुति करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने हमको चुना, आपने हमारे अधर्म कार्यों को धोया और शुद्ध किया और आपकी बेटी और बेटा बनाया और स्वर्ग के वारिस बनाए मेरे खुदा। स्तुति करते आपके प्यार, आपके बलिदान के लिए पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति में आते इस रात के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए आपकी उपस्थिति में आकर हम निवेदन करते मेरे खुदा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से आप संभालने वाले मेरे खुदा। धन्यवाद करते आपने कितना सुंदर हमसे बात किया पिताजी। आप हमारे प्रिय भाई बहनों अगर निरंतर प्रार्थना में नहीं लगे हैं पिता, तो आज से पिता निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए पिता। उनको भर दीजिए, उनको पिता परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए, आपकी अगुवाई दीजिए पिता। आप बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता। उनके गिरे हुए परिस्थिति में से उठाइए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिताजी, आप महान हैं, आप अति करुणा में परमेश्वर पिता। आप हमारे प्रिय भाई बहनों की हर हृदय की इच्छा को आप देखिए पिता। मुँह मांगा वर दीजिए पिता। जिनको संतान नहीं है को खोले पिता, जिनको जॉब नहीं है जॉब के लिए पिता आप द्वारों को खोले पिता। जिनको कर्जों से छुड़ाइए पिता, जिनको कोर्ट केस में पिता डूबे पिता, पति पत्नी दूर है पिता झगड़ों की वजह से, उनको एक कीजिए, कोर्ट केस से पिता उनको छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए। जो घर बना रहे पिता, उनको घर बनने के लिए आप सहायता कीजिए। जिनको मैरिज अभी तक सेटल नहीं हो रहा पिता, एज बढ़ रहा पिता, उनको अच्छा मैरिज सेटल कीजिए पिता। अच्छा मैच मिलने के लिए आप सहायता कीजिए मेरे खुदा। पिताजी आज आपने हमारी विनती सुनी पिता, सुन रहे पिता, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो भाई बहन लोग बीमारी खाट के ऊपर पड़े मेरे खुदा, आप चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से आप उनकी पिता प्रार्थना सुनने वाले मेरे खुदा। जो भाई बहन लोग आपसे कुछ मांग रहे पिता, निरंतर प्रार्थना में लगे हुए पिता, उनकी हर इच्छा को देखिए पिता। जो भाई बहन लोग पिता बीमारी में खाट के ऊपर पिता, उनको टच कीजिए पिता, छुटकारा दीजिए। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, मुसीबतों से छुटकारा, खतरों से छुटकारा पिता परमेश्वर आप कार्य कीजिए पिता। अंधकार में दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी आपके नाम से आउट करते हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। बड़े ब्लेसिंग्स को रिलीज कीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए पिता। आप रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।